हेलो फ्रेंड, तो हो रहा है मॉर्निंग का वक्त और नंदनी कर रही है आज मेरा स्क्रब। तो वैसे तो मैं कुछ भी नहीं करवाती हूँ चेहरे पर आज नंदनी ले आई थी स्क्रब करने के लिए, तो वही कर रही हैं स्क्रब। उसके बाद लगा दिया था इन्होंने पैक आता है जो, वो लगा दिया था। तो नंदनी को इन सब कामों का बहुत शौक़ है और मेकअप वगैरह की भी काफ़ी चीज़ें इन्होंने मंगा रखी हैं, पर यूज नहीं करती, पर उसको मंगाने का बहुत शौक़ है। तो आज सुबह से हल्ला मचा रही है कि मम्मी खाना जल्दी बना कर रखना, तो आपको अच्छे से तैयार कर दूँगी, क्योंकि बाद में फिर इतना टाइम नहीं होता है। पूजा करने में भी थोड़ा बहुत तो टाइम लगता है। और नंदिनी ने स्क्रब लगा दिया था, कर दिया था स्क्रब। उसके बाद फिर आ गई थी मैं नहाकर। तो अभी साड़ी पहन ली है मैंने ऑरेंज कलर की। आज चुनरी वाली नहीं पहनी है, वैसे तो पहन लेती हूँ, पर आज सोचा यही वाली पहन लेती हूँ, क्योंकि काम करना है, अभी खाना बनाना है। तो पैरों में महावर लगाने बैठ गई थी। तो मुझे तो पहले भी मैंने अष्टमी पे लगाई थी, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है महावर लगाने का। और नई चूड़ियाँ मंगाई थी, तो वो भी पहन लूँगी। कल रात को दिखाई थी, तो रात बहुत लेट हो गया था, तो इनके पापा सादा सिंपल से ही, मैंने सादा ही मंगाई थी, प्लेन चूड़ी। तो ग्रीन और रेड ले आए थे, तो मैंने वही पहन ली है नई वाली चूड़ियाँ, और आगे पीछे जो कड़े पहनी हुई थी वही लगा ली हैं। तो शाम को जब लहंगा पहनूंगी तो उसके संग की साइड की चूड़ियाँ पहन लूँगी। और महावर लगा लिए, तो कहते हैं ना महावर पैर लगाते हैं तो पैर जरूर छूते हैं उसके। अरे देखिए पैरों में लग गई है महावर और हाथों में मेहंदी। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज सभी बहनों को हैप्पी करवा चौथ। लेकिन एक वीडियो एक दिन लेट पहुँचेगा, क्योंकि ये वीडियो करवा चौथ वाले दिन का ही है। तो मॉर्निंग के तो सारे काम हो चुके हैं, वैसे तो अब 1:30 बज गया है, और दोपहर का खाना वगैरह सब निपटा दिया है मैंने। सब लोगों ने खा लिया है, तीनों लोगों ने। और किचन की भी मैंने सफाई कर दी है, क्योंकि अब बनाना है मुझे शाम का खाना। तो आज थोड़ा जल्दी बना के रख दूँगी, क्योंकि लास्ट में ऐसी हालत हो जाती है कि बस काम करने का मन नहीं करता है। इसलिए आज खाना थोड़ा जल्दी बना कर रखूँगी, जिससे बाद में मुझे तैयार होने में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि भूखे रहने कुछ नहीं, लेकिन प्यास बहुत लगती है मुझको। नॉर्मल में भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, मैं बहुत पानी पीती हूँ, तो इसलिए थोड़ी सी बाद में घबराहट होने लगती है मुझे। ये सारा काम मैंने कर दिया है, दोपहर का टिफ़िन भी भेज दिया है, बच्चों ने भी खा लिया है, और बर्तन वगैरह सब साफ़ करके गैस साफ़ कर दी है। तो बस चाय बनानी है, अभी अक्षत को चाय पीनी है, तो अक्षत के लिए चाय बना दूँगी। और इधर दाल भिगो दी है मैंने, उड़द और मूंग की दोनों मिलाकर भिगोई हैं, क्योंकि इनकी बनानी है मुझे पकौड़ी। सबकी आज फरमाइश थी कि मम्मी पकौड़ियाँ बनाना दाल वाली, तो उसके लिए भी दही मंगा लिया है, और जो भी सब्ज़ी वगैरह बननी है मैंने वो भी। सबसे पहले मैं वीडियो एडिट करूँगी, क्योंकि कल मेरी वीडियो नहीं आ पाई थी, इसलिए आज सबसे पहले वीडियो एडिट करूँगी, वो डालूँगी। उसके बाद खाना बनाऊँगी और सब्जियाँ बना कर रख दूँगी, आटा तो लगा कर रख दूँगी। इधर नंदिनी के सर में हो रहा है दर्द, तो ये बहुत परेशान है। कभी तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, जैसे कि इन्हें कोई परेशानी नहीं है, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में। लेकिन किसी समय इनकी ऐसी हालत हो जाती है कि बस देखना मुश्किल हो जाता है। समझ में नहीं आ रहा है किसको दिखाऊं, कई डॉक्टर बदल दिए हैं, लेकिन ऐसे हार कर नहीं बैठ सकते हैं, और किसी को भी दिखाएंगे। सबसे ज़्यादा समस्या है नंदिनी स्कूल नहीं जा पा रही हैं, तो पढ़ाई का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है नंदिनी की। पेपर भी नहीं दे पाई, जो हाफरली के पेपर होते हैं वो भी नहीं दे पाई। लेकिन जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे के लिए तो अब बहुत ज़रूरी है पढ़ाई, क्योंकि अगले साल इनका 10th होगा। जी बहुत दिन से ऐसे रखा बेटा, इसको धुलने डाल दो। अच्छा नीचे पड़ा हुआ था तो पानी गिरता है उस पर। चाय पी लो बेटा, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है। भैया कह रहा था भैया के लिए बना रहे, तुम्हारे लिए बना दूंगी। ठीक है। और अक्षत गया है खाना देने के लिए पापा का। ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, थोड़ी सी शाम की सब्ज़ी रखी थी और रायता बना लिया है, क्योंकि बच जाएंगी फिर कोई खाएगा नहीं शाम को। और फिर लग गई थी मैं खाना बनाने में। तो सबसे पहले मटर उबाल लूँगी, क्योंकि मटर में एक सीटी लगा लो तो ठीक से गल जाती है, वरना तो पनीर बना तो उसमें थोड़ी खड़ी खड़ी सी रहती है, तो अच्छी नहीं लगती है। तो उबाल लूँगी थोड़ी मटर, कुकर में एक तो सीटी लगा दूँगी। और उधर चाय बनने के लिए रख दी है दोनों बच्चों की।
और नंदनी तो वैसे चाय नहीं पीती हैं, पर सर में दर्द हो रहा तो दे दूँगी। और अक्षत तो अदरक डाल दो या लौंग इलायची डाल दो तो चाय नहीं पीते हैं मन से, पीते ही नहीं है मन से क्या। तो पहले अक्षत की निकाल दूँगी, उसके बाद इसमें काली मिर्च लौंग डाल दूँगी, क्योंकि नंदनी को थोड़ा सर में दर्द हो रहा है फूट कर। और अक्षत के लिए डालती तो अक्षत तो चाय नहीं पीते, ऐसे ही छोड़ देते हैं। अदरक तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो लेकिन हम लोगों को अदरक की ही चाय अच्छी लगती है, कुछ ना कुछ उसमें पड़ा हो तो ही अच्छी लगती है। अदरक नहीं होती है तो इलायची या लौंग वगैरह डाल देते हैं। और उसके बाद चाय बना कर दे दी है। और फिर आलू तलने के लिए लग गई थी, क्योंकि आज दम आलू बनाऊंगी, सूखे वाले जो दम आलू बनते हैं, ग्रेवी वाले नहीं बनाऊंगी। पूड़ियों के साथ अच्छे लगते हैं तो सूखे वाले ही अच्छे लगते हैं। और आज त्योहार का दिन है तो किसी भी सब्ज़ी में प्याज नहीं डालेगी। तो यहाँ पर पनीर फ्राई हो गया है और आलू भी तल गए हैं। तो आज बनाना है मुझे पनीर फ्राई करके। वैसे तो ऐसे ही कच्चा बना लेती हूँ, लेकिन आज मन था फ्राई करके, तो कुछ ज़्यादा ही फ्राई हो गया है। और ये आलू बना है दम आलू, तो इसीलिए फिर मैंने थोड़ी सी गोभी और मटर की सब्ज़ी बना ली है बगैर आलू की। सारे मसाले डाल दिए थे और बस मटर डालकर छौंक दी थी इसको, तो बहुत जल्दी बन गई थी। फिर खाली कढ़ाई करके इसी कढ़ाई में मैंने पनीर छौंक दिया है। तो टमाटर की ग्रेवी बना ली थी, तो कढ़ाई में तेल डाल दिया था, उसके बाद जीरा और डाल दिए हैं टमाटर और बेसिक से मसाले, हल्दी, मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर। तो आजकल कश्मीरी मिर्च भी ख़त्म हो गई है, लेकिन इसी मिर्च से कलर आ जाता है थोड़ा बहुत। और उसके बाद डाल दी है कस्तूरी मेथी। तो कस्तूरी मेथी मुझे सब्जियों में बहुत अच्छी, अधिकतर मैं सब्जियों में डाल ही देती हूँ, शायद ही कोई सब्जी हो जिसमें नहीं डालती हूँ, तो बहुत अच्छी लगती है। फूल गोभी आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ तो उसमें भी डाल देती हूँ। और ग्रेवी तैयार हो गई थी, भुन गई थी अच्छे से, तो उसमें डाल दिया है खोया, क्योंकि प्याज नहीं डाला है और तो फिर थोड़ी सी ग्रेवी के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो उसके लिए डाल दिया है खोया। मंगाया था तो खोया डाल दिया, नहीं तो मलाई भी डाल सकती थी, पर आज खोया मंगा लिया था। खोए का अलग स्वाद आ जाता है और मलाई का अलग स्वाद आता है। तो खूब अच्छे से भून लूँगी ग्रेवी। तो देखिए कितने अच्छे से ग्रेवी तैयार हो गई है। अब इसमें डाल दूँगी मटर और पनीर, और थोड़े से काजू डाले थे, मखाने डालकर सब्ज़ी बनाई थी, इसीलिए आज पनीर थोड़ा फ्राई कर लिया था। तो मैं वीडियो एडिट करने चली गई थी, इतनी देर में पनीर थोड़ा सा ज़्यादा ही भुन गया था, लेकिन फिर से अच्छा लगा था। इतना ज़्यादा भी नहीं भुना था कि जला हुआ सा लगे। और डाल दिए हैं मखाने, बस थोड़े से ही डाले हैं। उसके बाद डाल दिया है पानी। तो अभी तो मखाने डाले हैं इसलिए थोड़ा पानी ज़्यादा डाल दिया, क्योंकि मखाने पानी सोख लेते हैं। इसको ढक कर थोड़ी देर पका लूँगी। तो पनीर बनकर हो गया था तैयार, और हरा धनिया डाल दिया था उसमें। उसके बाद डाल दिया था कढ़ाई में तेल, इसी कढ़ाई को खाली कर लिया था, इसी में ही आलू बना लूँगी। तो आलू बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो तेल में डाल दिया था जीरा और हींग और टमाटर की ग्रेवी जो पीस के रखी थी वो डाल दी थी, और खोया डाल दिया था। और वही सारे मसाले डालने के बाद इसमें डाल दिए हैं आलू और नमक। तो इसको मैं थोड़ी देर ढककर पकाऊंगी, क्योंकि आलू में थोड़ी सी पकने में कसर रह गई थी। तो हल्का सा पानी डाल दिया 2 चम्मच का, क्योंकि इसको फिर बड़े बड़े आलू थे तो तलने में पक नहीं पाए थे अच्छे से। तो अब इसको ढककर पका लिया है तो खूब अच्छे से पक गए हैं। तो ये देखिए बनकर तैयार हो गए आलू, देखने में भी कितने सुंदर लग रहे थे, खाने में भी बहुत अच्छे बने थे। और उसके बाद मैंने आटा भिगो दिया था थोड़ी देर पहले ही चीनी के डालकर, तो उसकी बना रही हूँ पकौड़ी। तो ये पुए कहे जाएंगे, कुछ भी कह लीजिए, बहुत जगह इनको गुलगुला बोलते हैं। तो ये हमारे बायना काटने के काम में आएंगे, पूड़ियों के ऊपर रखकर इनका बायना काटा जाएगा। तो थोड़े से ही बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए थे, क्योंकि कोई खाना नहीं चाहता है ये, तो फिर हम लोग इतना खाते नहीं हैं। तो उसके बाद पकौड़ियाँ बन गई थी, और आलू थोड़े से उबाल लिए थे, क्योंकि आलू की कचौड़ी बनानी है। तो थोड़ी आलू की कचौड़ी बनाऊंगी और थोड़ी सी दाल की कचौड़ी बनाऊंगी। तो कचौड़ियों के लिए दाल भी पीस ली है, जो भिगो कर रखी थी उसी में से निकाल ली है। पकौड़ी के लिए जो पीसी थी उसी में से थोड़ी सी दाल निकाल ली थी, तो वो कचौड़ी के लिए हो जाएगी। और उसके बाद लग गई थी मैं उसी कढ़ाई में पकौड़ियाँ बनाने के लिए। तो दाल में डाल दिया था हींग और नमक, और कुछ भी नहीं डाला है। तो ऐसे ही पकौड़ियाँ खूब फूली हुई सी बन जाती हैं। तो पकौड़ी बना ली है, और उसके बाद आलू छील लिए थे, तो आलू ठंडे हो गए तो उन्हें भी मैश कर लिया था। सौंफ, धनिया, हींग, मिर्च, नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर डालकर, हरा धनिया डालकर मैश कर लिया था कचौड़ियों के लिए। उसके बाद सादा आटा भी लगा लिया था कचौड़ी का और पूड़ी का, और उसके बाद लगा रही हूँ आज मिस्सा आटा। तो इसमें डाल दिया है मेथी, थोड़ा सा गेहूं का आटा लिया है, थोड़ा सा बेसन, और मसाले डाल दिए थे अजवाइन, हींग, मिर्च
और नमक, और उसके बाद अच्छे से गूँथ लिया था, थोड़ा सा तेल डाल दिया था मोवन के लिए, और फिर उसके बाद आलू डाल ली थी भगवान जी के भोग के लिए और गाने के लिए। और जब लोग सब लोग खाएंगे तब सेक लेंगे गरम गरम। तो भगवान जी का भोग भी लगा दिया था मैंने। और सारी सब्जियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। मटर पनीर, गोभी और मटर की सब्जी तैयार हो गया है, और दम आलू बनाए थे, पकौड़ियाँ बनाई थी। तो सारी सब्जी तैयार हो गई हैं। उसके बाद लगा दूँगी भगवान जी की भोग की थाली, क्योंकि पूजा करूँगी तभी थोड़ी देर लगेगी, तो इसलिए पहले, और फिर सबको भूख भी लग जाती है, इसलिए पहले भगवान जी की थाली लगा दी थी मैंने। और अपने बायने के लिए पूड़ियाँ बना ली थी। तो पूजा की सारी तैयारी कर दी है। उसके बाद आ गई थी मैं तैयार होने के लिए, क्योंकि हमारी नंदिनी को ये सब करना बहुत अच्छा लगता है, और मेरा भी इसी बहाने हो जाता है मेकअप। तो नंदिनी ने मेरे बाल स्ट्रेट कर दिए थे, और उसके बाद पहन लिया था मैंने लहंगा। फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ, और मुझे नंदिनी ने तैयार किया है। तो आप लोग बताइएगा कि नंदिनी ने मेरा मेकअप कैसा किया है। और कमेंट में ज़रूर बताना कि नंदिनी ने मेरा मेकअप कैसा करा है। और उसके बाद आ गई थी मैं पूजा करने के लिए। तो नंदिनी के पापा आ गए हैं, तो टाइम भी हो गया था, चाँद भी निकलने वाला ही है, और निकल भी आया शायद, क्योंकि पटाखों की आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पर मैंने गणेश जी की पूजा कर ली है, और उसके बाद कहानी भी पढ़ ली थी, बायना काट लिया था। और अब जाऊंगी ऊपर अर्घ देने के लिए। और आपको एक बात बताऊँ, ये लहंगा जो मैंने पहना हुआ है आज पहली बार ही पहना है। तो अभी मैंने इसको तैयार किया था कुछ दिन पहले ही। तो लहंगा तो साड़ी रखी थी मेरे पास नाइट की, तो उसका मैंने लहंगा बनाया था, और दुपट्टा नहीं तैयार किया था, और ब्लाउज काफ़ी दिनों से ऐसे ही रखा था। तो दुपट्टा और ब्लाउज मैंने अभी जल्दी ही तैयार किए हैं। दुपट्टा तो तैयार किया था, तब आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी उसकी। और अब हम लोग जा रहे छत पर पूजा करने के लिए। तो आप लोग ज़रूर बताना कि मेरा लहंगा कैसा बना है, और इसका कॉम्बिनेशन कैसा है, क्योंकि दुपट्टा की नेट मैंने प्लेन मंगाई थी, और उसको घर पे ही तैयार किया था, साड़ी की ही जो लेस रखी थी उसी से ही। और छत पर अंधेरा हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा वीडियो साफ़ नहीं आ पाई थी, क्योंकि लाइट अंदर की तरफ थी, बाहर छत पर नहीं थी खुले में। तो देखिए काफ़ी जगह पूजा कर रहे हैं सब लोग, तो हम भी आ गए थे पूजा करने के लिए। और चाँद भी बहुत टाइम से निकल आया था, 8:15 तक चाँद दिख गया था। वैसे तो 8:10 का टाइम था, लेकिन 8:15 तक, 8:15 तक चाँद दिख गया था। शादी का गिफ्ट है आज का। तो फिर रात दुकान बंद हो गई थी, सादा से चूड़ी ले आए थे नंदिनी के पापा। तो अब शाम को लेकर आए हैं गिफ्ट में, चूड़ी लेकर आए थे, और कड़े लेकर आए थे, और लाए थे बिछुआ। तो हम लोगों के दिवाली पर बदले जाते हैं, बहुत से लोगों के यहाँ करवा चौथ पर बदले जाते हैं, पर हम लोग के यहाँ तो दिवाली पर ही बदले जाते हैं। तो हम लोग मैं दिवाली पर ही बदलूँगी, हर साल बदले जाते हैं। और 2 जोड़ी बिछुए एक जगह लाए थे, एक जोड़ी एक जगह, तो फिर मैंने 2 जोड़ी ही ले लिए, क्योंकि हम लोगों के यहाँ 2-2 बिछुए पहने जाते हैं, एक-एक नहीं पहने जाता है। बहुत से लोगों के यहाँ एक-एक पहना जाता है, किसी के यहाँ 3-3 पहने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।